सब राजा बनना चाहते हैं सब, और 50 तरह का स्ट्रेस ले रखा है। फेल हो जाएंगे तो क्या होगा, तो फेल हो जाओगे, लोग क्या कहेंगे, लोग नहीं फेल होगे तो भी कहेंगे। इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले जहां तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती, और या तुम्हारी इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी कि तुम में किसी से कोई मतलब ही नहीं, तुम किसी से बात ही नहीं करते। समाज में जब जीने जाना ना, लाख भलाई करना कोई कहने नहीं आएगा, तुमसे एक गलती होगी सबकी उंगलियां उठ जाएंगी, जिंदगी का दस्तूर है। तो अभी जीवन आप लोग शुरुआत कर रहे हैं, जब आप आगे बढ़िएगा तो आपको जिंदगी जो लेसन सिखाएगी ना, इससे कहीं ज्यादा टफ लेसन होगा। इतना सुन चुके थे, क्या बचा था सुनने के लिए, सारे शिक्षकों ने कुछ ना कुछ कह ही दिया। पर एक बात याद रखना, सामान्य विवाह तो किसी का भी हो जाए, पर अगर राजकुमारी चाहिए तो स्वयंवर में हिस्सा लेना ही पड़ेगा। मैं पैसे को अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। जहां पैसे की बात है, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। आपको पता ही ऐसे चलेगा कि मैं अच्छा काम कर रहा हूं, कैसे? जैसे आप अच्छा काम करो, 4 दुश्मन खड़े हो जाएंगे। जैसे आपका नाम थोड़ा सा दुनिया में होने लगा, तैसे लोग आपको आके बताएंगे भैया फलाने कह रहे थे गांजा पीता था। हाँ सही कह रहा था, हमारे साथ वो भी पीता है ना। जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है, मेरे इरादों का इम्तहान अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमी हमने, आगे अभी सारा आसमान बाकी है। जिंदगी काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं, उस लेवल पे जाइए। आपको कितने लोग हैं ना आज जो छोड़कर जा रहे हैं, जो टॉन्ट मार रहे हैं, जिन्होंने तुम पर गिव अप कर दिया है, वही तुमसे रिश्ता जोड़ने आएंगे। अरे मेरा दोस्त है वो, उसने इतना बड़ा कमबैक किया है। ये बोल रहे क्या सुनाई नहीं दे रहा। सपना तब खत्म होता है जब हम देखना मन करता। चैंपियन गिरता है लेकिन रुकता नहीं है। जो असली जीत दूसरे खिलाड़ी को हराने में नहीं है, असली जीत है अपने अंदर की उस आवाज को हराने में जो रोज तुमसे कहती है कि तुम पहले से हार गए। उस आवाज से जीतना, तब बनेगा तू असली चैंपियन, तब मिलेगा तुझे मेडल ओलंपिक्स। सक्सेस कैसे मिलती है? इस दुनिया में हर एक इंसान सक्सेसफुल इंसान बनना चाहता है, अपने नाम और अपने काम की वजह से दुनिया में एक अलग पहचान बनाना चाहता है। लेकिन क्या आपको पता है, सक्सेस कभी भी रातों रात नहीं मिलती है। सक्सेस पाने के लिए हमें हर दिन नए नए फैसले लेने पड़ते हैं, कभी सही रास्ते चुनकर तो कभी गलतियों से सीखकर, है ना? पर मैं चाहता हूं, इस देश के लोग कहते हैं ना कि राजनीति अच्छे लोगों का काम नहीं है। अरे भैया, जब अच्छे लोगों का काम नहीं है तो फिर तो चोर बदमाशी वहां बैठेंगे, फिर क्यों रो रहे हो? राजनीति अच्छे लोगों का ही काम है, क्योंकि अच्छे लोगों ने छोड़ दिया तो बुरे लोग वहां पहुंच गए। आपके लिए पढ़ाई शौक नहीं, जरूरत है, जिम्मेदारी है, मजबूरी है। यहीं पढ़ेंगे तभी पैसा कमा पाएंगे, तभी घर के हालात सही होंगे। आपके बाद जो अगली जनरेशन आएगी वो शौक पूरे कर पाएगी। आप वो जनरेशन ही नहीं हो जो शौक पूरे कर पाओगे। आपको तो अपने घर को भी गरीबी से बाहर निकालना, आपके ऊपर तो जिम्मेदारियां हैं। इंतजार करना पड़ता है, जैसे भगवान कृष्ण ने किया। अगर वो पहले दिन जेल से निकल सकते थे तो पहले दिन कंस को भी मार सकते थे। टाइम, आदमी पावरफुल नहीं है और आदमी कमजोर नहीं, उसका टाइम। अपने टाइम का इंतजार करो और माफ किसी को भी मत करना। फॉरगिवनेस इज द क्वालिटी ऑफ एंड वी आर नॉट गॉड। जिसके जीवन में कठिनाई आ रही है, आप समझिए कि आप एक सही रास्ते पे जा रहे हैं। ईश्वर परीक्षा लेता है कि आप उसके लायक है कि नहीं है, परखने के लिए आपको तकलीफ देता है। क्योंकि सफलता का रास्ता बहुत कठिन होता है। जिसने जिंदगी में उतार चढ़ाव नहीं देखा तो उसका जीवन जीवन नहीं। वो तो फिर तुम मुर्दे हो जाओगी, लाइन सीधी। जिंदगी सबसे ज्यादा उसी को परखती है जिसमें आगे बढ़ने की ताकत होती है, क्योंकि बिना मुश्किलें झेले आप ठीक इंसान बन नहीं सकते। अग्नि परीक्षा भगवान को देना पड़ा, हम लोग की क्या औकात है जी यहाँ पर। पर जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्ल याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोगों को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्ते। मार्केटिंग की दुनिया का पहला उसूल ये है, अगर कुछ बेचना है, अगर कन्विंस करना है तो डर सबसे बड़ा इमोशन है। डराओ और सॉल्यूशन दो। दुनिया के सारे बड़े विज्ञापन आप देखेंगे इसी फिलॉसफी पर टिके हुए हैं, इंक्लूडिंग द पॉलिटिक्स।
इसलिए हर पार्टी अपने वोट बैंक को डराती है कि हम नहीं है तो ये हो जाएगा, हम बचाएंगे। अगर भगवान का दर्जा किसी को दिया जाता है तो कौन है? ये दर्जा किसी और को नहीं मिल सकता। चाहे आप पॉलिटिशियन हो, लीडर हो, कोई भी हो, आपको ये दर्जा सिर्फ और सिर्फ इसलिए मिला जाता है कि आप इस बात के लिए कटिबद्ध हो कि मैं जीवन भर कभी भी मेहनत करूंगा, हंसकर करूंगा और मानव सेवा करूंगा। अगर ये प्रण आज नहीं ले सकते हो तो फिर पढ़ाई छोड़ दो आज। घर से शादी करके आई, आपने इतना चरस कर दिया उल्टा सीधा। हम तो 4 बजे चाय पीते हैं सुबह। लो आया लाए हो, शादी करके लाए हो किसी बिटिया को, लड़की को, तो आया थोड़ी लाए हो। एडजस्ट होने दो उसको 6 महीना घर में। कह दो बेटा आराम से रहो, सबको देखो, जैसा है मौज से रहो, कोई दिक्कत नहीं है। 6-7 महीना साल भर उसको ये मत कहो कि टाइम दे रहा हो, रहने दो, खुद ही समझ जाएगी बेचारी। ऑर्डर कर रहे हो पहले दिन कि गोलू सिर्फ मूली पराठा खाते हैं ठंडी में, और अम्मा के शाम को सर में तेल लगा देना। पहले कभी लगाई है? उसको फील होता है कि मैं घर की सदस्य बनकर आई हूँ, कि मैं आया हूँ। आप सोच के देखो, आप किसी घर गए हो और पहले दिन वो आपको पॉइंट गिनाने लगे, आपको लगा भाई मेहमान है कि नौकर है। दिशा खराब हो गई लोगों की। दुल्हन को एक अच्छी लड़की। भाई जितना बड़ा फायदा दिखता है ना, इन सब में रिस्क भी उतना ही होता है। अब मेरी तरह रिस्क से इश्क है तो कूद पड़ो, या तो डूबोगे या तो उड़ोगे।